National Affairs English version, simplified. Pradhan Mantri Mudra Yojana, PMMY, लोन लिमिट डबल्ड। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएमएमवाई लोन लिमिट 10 लाख रुपीस से बढ़ाकर 20 लाख रुपीस कर दी है। नया टियर लॉन्च हुआ, तरुण प्लस। मुद्रा लोन टाइप्स: शिशु 50,000 रुपीस तक, किशोर 50,001 रुपीस से 5 लाख रुपीस तक, तरुण 5 लाख रुपीस से 10 लाख रुपीस तक, तरुण प्लस 10 लाख रुपीस से 20 लाख रुपीस तक। PMMY परफॉर्मेंस 2023 to 24 crore में शिशु सैंक्शन 1,48,937.3 वर्टिकल बार डिसबर्स्ड 1,47,784.68, किशोर सैंक्शन 2,62,284.8 वर्टिकल बार डिसबर्स्ड 2,57,094.5, तरुण Sanctioned 1,29,790.67 vertical bar disbursed 1,27,479.17. Launch year 2015. Purpose: small और micro enterprises को affordable credit देना। Vizhinjam International Seaport inaugurated location, केरला इंडिया का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट सेमी-ऑटोमेटेड फैसिलिटी इंडिया के टोटल मेजर पोर्ट्स 13। डीआरडीओ का नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज लॉन्च लोकेशन, नग्यलंका, आंध्र प्रदेश। इंडिया का थर्ड मिसाइल टेस्टिंग रेंज, पहले के रेंजेस चांदीपुर एंड व्हीलर्स आइलैंड, ओडिशा। व्हीलर्स आइलैंड का नया नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। इंडिया hosted GLEX 2025 event, 12th Global Space Exploration Conference location, New Delhi theme, Reaching New Worlds, a Space Exploration Renaissance, market size, $22.18 billion CAGR, 16.8%. Northeast India का पहला geothermal production well location, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। CM, पेमा खंडू geothermal energy, अर्थ के कोर से हीट इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 साइट्स टारगेट किए गए। की ऑफिसर्स कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग CMDR, व्योमिका सिंह पाकिस्तान का काउंटर ऑपरेशन, ऑपरेशन बुनियान मासूज S-400 डिफेंस सिस्टम, सुदर्शन चक्र रशियन लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम। इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर स्टेट्स मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रोजेक्ट चीता के अंडर 8 चीताज बोट्सवाना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। रिलोकेशन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, MP, IBCA HQ, न्यू दिल्ली। ऑपरेशन हॉक बाय CBI ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एंटी साइबर क्राइम इनिशिएटिव पोर्टल लॉन्च, भरतपोल। पर्पस: इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन फास्ट करना। United Nations Declarations 2025, Quantum Year 2024, Camelids Year। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह पहली वुमन पायलट जो IAF के जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में परमानेंटली असाइंड हुई। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया। एम आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करना। D9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लॉन्च, पावर 9000 HP लोकेशन, दाहोद फैक्ट्री, गुजरात। पर्पस: फ्रेट इंजन, हेवी गुड्स के लिए। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इनॉग्रेशन, PM मोदी ने भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में किया। थीम: बिल्डिंग अ रेसिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047 मोटो। काम्या कार्तिकेयन 17 साल की काम्या बनी दुनिया की सबसे छोटी फीमेल जो 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक्स पा चढ़ी। पीक्स: किलिमंजारो, एल्ब्रस, कॉसियस्को, अकोंकाग्युआ, देनाली, एवरेस्ट। स्वामित्व स्कीम 65 लाख प्लस प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फुल फॉर्म: सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। लॉन्च डेट 24 April 2020, नेशनल पंचायती राज डे। 76th रिपब्लिक डे 2025। चीफ गेस्ट प्रबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। थीम: पहला चीफ गेस्ट 1950। मिस्टर सुकर्णो, इंडोनेशिया। सूर्या किरण एरोबैटिक टीम ने एयरक्राफ्ट डिस्प्ले दिया। रिपब्लिक डे परेड 2025 अवार्ड्स।
Best Marching Contingent, Services Judges Choice J&K Rifles Vertical Bar Popular Choice Signals Contingent. Best Marching Contingent, CAPF's Judges Choice Delhi Police Vertical Bar Popular Choice CRPF. Top 3 Tableau, States Judges Choice UP, Tripura, AP Vertical Bar Popular Choice Gujarat, UP, Uttarakhand. Best Tableau, Ministries Judges Choice Tribal Affairs Vertical Bar Popular Choice Women and Child Development. International Current Affairs English Version. United Nations Forum on Forests, UNFF. 20th Session New York में हुआ. इंडियन डेलीगेशन लीड किया श्री सुशील कुमार अवस्थी. चाइना का CR-450 हाई स्पीड ट्रेन. प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ. स्पीड 450 किलोमीटर्स पर आवर तक. इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस. BEML बनाएगा इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन. हनोई, वियतनाम को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी. इंडिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी बायनहाट, मेघालय. क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, MP. भूटान ने क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया. पहला कंट्री जहां टूरिज्म के लिए क्रिप्टोकरेंसी यूज हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने USA को WHO और पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से विथड्रॉ किया. रीजन, कोविड-19 का मिसहैंडलिंग. लार्जेस्ट को एमिटर, चाइना. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, 2025 Davos, स्विट्जरलैंड. थीम, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज. चाइना ने तियानशन शेंगली टनल बनाया. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल. इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल, चेन्नई. ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करने की कोशिश की. प्रपोज्ड नेम, गल्फ ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं हुआ. इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 मस्कट, ओमान. थीम, वॉयज टू न्यू हॉरिजोन्स ऑफ मैरिटाइम पार्टनरशिप. इंडिया को रिप्रेजेंट किया S. जयशंकर. लेक तंगनेका कंजर्वेशन, अफ्रीका के 4 कंट्रीज इन्वॉल्व्ड. लेड बाय UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम. AI एक्शन समिट 2025 पेरिस. Co-chair, PM Modi and French President Emmanuel Macron. तिरुवाल्लुवार स्टैचू फिलीपींस में अनवेल हुआ. लोकेशन, केबू. माउंट फेंटेल, एथियोपिया ने मीथेन गैस रिलीज किया. वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ. युगांडा ने अबोला वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट किया. सूडान स्ट्रेन के अगेंस्ट. सपोर्ट, WHO. एलिस वॉल्टन, वॉलमार्ट एरिस, बनी वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन. इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, ज्वाइन किया. प्रेसिडेंट, प्रबोवो सुबियांटो. इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया. म्यांमार में अर्थक्वेक के बाद ह्यूमैनिटेरियन एड दिया. UK ने AI चाइल्ड अब्यूज को क्रिमिनलाइज किया. पहला कंट्री बन गया. हंगरी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC, से विथड्रॉ किया. पहला यूरोपियन कंट्री. इंडिया निकारागुआ ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए अग्रीमेंट साइन किया. थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज किया. पहला एशियन कंट्री. जापान ने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया. इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु. वर्ल्ड का हाईएस्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर, IIT हैदराबाद, लेह. 16th ब्रिक्स समिट कज़न, रशिया. थीम, strengthening multilateralism for just global development and security. New members, Egypt, Ethiopia, Iran, UAE. Partner country, Nigeria. Next summit, Brazil. India ने Indus Waters Treaty suspend किया, पाकिस्तान के साथ. Reason, पहलगाम terror attack. Treaty signed, 1960. Ended, 22 April 2025. गिनी ने स्लीपिंग सिकनेस एलिमिनेट किया. ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024, ब्रेन रॉट.
Cambridge Manifest. Merriam-Webster Polarization. Collins, Brat. Dictionary.com Demure. सऊदी अरेबिया ने COP16 होस्ट किया डिजर्टिफिकेशन कॉन्फ्रेंस। थीम आवर लैंड आवर फ्यूचर। पनामा ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट किया। पीएम मोदी ने पुतिन को सोहराई पेंटिंग्स गिफ्ट किया। अदर गिफ्ट्स मॉपवाज ईरान, वारली पेंटिंग उज़्बेकिस्तान। इंडिया फ्रांस ने दिल्ली में नेशनल म्यूजियम बनाने का प्लान किया। नेम युगा युगीन भारत, पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डिक्लेयर किया गया। नाटो ने फिनलैंड में लैंड कमांड एस्टैब्लिश करने का प्लान किया। रशियन बॉर्डर के पास पहली बार सिंस 1987 रवांडा ने पहला मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक रिपोर्ट किया। स्प्रेड वाया फ्रूट बैट्स। यूनेस्को ने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस कैंपेन लॉन्च किया। 10 years of International Day of Women and Girls in Science। रशिया ने AI बेस्ड mRNA कैंसर वैक्सीन डेवलप किया। म्यूटेशन डिटेक्ट करने में लेस देन 1 hour लगता है। तहव्वुर राणा 2611 मास्टरमाइंड को इंडिया एक्स्ट्राडाइट किया गया। साउथ कोरिया ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। पहली बार सिंस 1987 प्रेसिडेंट यू सुक योल के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन मूव हुआ। UN 80 इनिशिएटिव लॉन्च हुआ बाय UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर्स। एम UN रिफॉर्म्स फॉर 21st सेंचुरी। चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पावर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम अप्रूव किया। कॉस्ट $137 बिलियन। लोकेशन नामचा बरवा। इटली ने 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक होस्ट किया। लोकेशन मिलन। HQ मनीला, फिलीपींस। 6th बिम्स्टेक समिट बैंकॉक, थाईलैंड। थीम प्रॉस्परस, रिसिलिएंट एंड ओपन। बांग्लादेश ने चेयरमैनशिप लिया। मोल्डोवा एंड अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ज्वाइन किया। ISA लॉन्च हुआ था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा 2015। यूके ने इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक CPTPP ज्वाइन किया। पहला यूरोपियन कंट्री। RBI ने मालदीव्स के साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया। $400 million USD यूरो विंडो। 30 billion rupees INR विंडो। 10th Resina डायलॉग थीम कालचक्रित पीपल, पीस एंड प्लैनेट। चीफ गेस्ट क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड PM। नेपाल ने 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होस्ट किया। थीम नेपाली गुड्स एग्जीबिशन, प्रॉस्परस नेपाल कंस्ट्रक्शन। नीमा रिंजी शेरपा, नेपाल। Youngest climber to summit all 14 highest peaks on earth। इंडिया हॉन्डुरस ने टाइज स्ट्रेंथन किया। होंडुरन एम्बेसी न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ। चाइनीज AI स्टार। स्टेट्स करंट अफेयर्स इंग्लिश वर्जन। बिहार CM नीतीश कुमार वर्टिकल बार गनर, आरिफ मोहम्मद खान। महिला संवाद कैंपेन लॉन्च हुआ। 2 crore women को एजुकेट करने के लिए 70,000 लोकेशंस पा। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 2nd टाइगर रिजर्व बनेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व्स 58। हरियाणा CM नायाब सिंह सैनी वर्टिकल बार गनर, बंडारू दत्तात्रेय। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सोनीपत के OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बना। बीमा सखी योजना लॉन्च हुई विमेन को LIC एजेंट बनाने के लिए। सारथी AI चैटबॉट लॉन्च हुआ सिटीजन एंगेजमेंट के लिए। पंडित लक्ष्मी चांद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना सीनियर आर्टिस्ट्स के लिए। हरियाणा पुलिस जॉब्स में एग्निवियर्स के लिए 20% रिजर्वेशन। मित्थल और टायराना को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया। गोरखपुर में नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है।
हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन लॉन्च हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया वर्टिकल बार गाना थावर चांद गहलोत। संचार कावेरी स्कीम लॉन्च हुई, जीपीएस ट्रैक टैंकर्स से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सरला कावेरी स्कीम इजी इंस्टॉलमेंट में वाटर कनेक्शन लेने के लिए। अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खंडू वर्टिकल बार गाना कैवाल्या त्रिविक्रम परनायक। परशुराम कुंड मेला 2025 सेलिब्रेट हुआ। दिरांग बना इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर्ड सिटी। काजीरंगा को सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब डिक्लेयर किया गया। नमदाफा एंड कमलांग को इको सेंसिटिव जोन्स बनाया गया। हेओ एंड टाटोआई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 1750 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट। दुलारी कन्या योजना लॉन्च हुई, 20,000 रुपीस फिक्स्ड डिपॉजिट मिलता है गर्ल चाइल्ड के नाम पर। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव वर्टिकल बार गाना मंगूभाई सी पटेल। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च हुआ। इंदौर ने बेगिंग बंद कर दिया 1 जनवरी 2025 से। रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को 57th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। स्कूल चले हम महर्षि संदीपानी विद्यालय एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च हुआ। रेवा में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव हुआ। पार्थ योजना लॉन्च हुई, आर्मी पुलिस पैरामिलिट्री के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। हॉस्पिटल्स में विमेन सेफ्टी के लिए पिंक अलार्म्स इंस्टॉल किए गए। स्टेट जॉब्स में विमेन के लिए 35% रिजर्वेशन अनाउंस हुआ। 100 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लाल टिपारा गौशाला विद बायो सीएनजी प्लांट ग्वालियर में इनॉग्रेट हुआ। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ वर्टिकल बार गाना आनंदीबेन पटेल। प्रयागराज में वर्ल्ड का पहला महामृत्युंजय यंत्र इंस्टॉल हुआ। इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च हुआ। राइज ऐप लॉन्च हुआ इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग के लिए। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखा गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लॉन्च हुआ। महाकुंभ 2025 के लिए सहायक चैटबॉट और कुंभवानी FM चैनल लॉन्च हुआ। रिपब्लिक डे परेड 2025 में यूपी का टैब्लो जजेस चॉइस विनर बना। लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ इनॉग्रेट हुआ। महाराजगंज में एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर एस्टैब्लिश हुआ। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु डियो साई वर्टिकल बार गाना रामेन डेका। एनुअल एड स्कीम लॉन्च हुआ, 10,000 रुपीस पर ईयर मिलता है लैंडलेस लेबरर्स को। रायपुर में 57th एनुअल कन्वेंशन ऑफ IWWA ऑर्गेनाइज हुआ। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च हुई। गुरु घसीदास पिंगला को 56 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। दुधमारस विलेज को अनवुटो बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड के लिए सिलेक्ट किया गया। जल जगर महोत्सव गैंगरेल डैम पर इनॉग्रेट हुआ। छत्तीसगढ़ बना पहला स्टेट जहां ग्रीन GDP मॉडल अडॉप्ट हुआ। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी वर्टिकल बार गाना डॉक्टर हरि बाबू कंभप्ती। नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में ओडिशा टॉप पर रहा। सुभद्रा योजना लॉन्च हुई, 10,000 रुपीस पर ईयर मिलता है एलिजिबल विमेन को। फर्स्ट एवर लेपर्ड सेंसस रिपोर्ट रिलीज हुई, 696 लियोपार्ड्स काउंट यू। 9th नेशनल हेल्थ समिट पुरी में ऑर्गेनाइज हुआ। शाहिद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम लॉन्च हुई। 5,000 रुपीस मिलता है ट्राइबल स्टूडेंट्स को। सिमलीपाल को 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। क्रिकेट इंडिया ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, जो USA और वेस्ट इंडीज में होस्ट हुआ था और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हारा।
अगला एडिशन 2026 में इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। इंडिया ने आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी जीती, जो पाकिस्तान और यूएई में हुई थी। रचन रविंद्र न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द सीरीज और गोल्डन बैट मिला, और मैट हेनरी न्यूजीलैंड को गोल्डन बॉल। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में हुआ, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर टाइटल जीता और गोंगड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेन्स चैंपियनशिप 2022-2025 साइकिल जीती। विदर्भ ने केरला को हराकर अपना थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती और कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी। पाकिस्तान ने फोर्थ टी20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जीता। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला टाइटल जीता। साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप, प्रसिद्ध कृष्ण को पर्पल कैप और सूर्य कुमार यादव को एमवीपी डिक्लेयर किया गया। मुंबई इंडियंस ने थर्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग जीती और नैट सिवरब्रन को प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 35 बॉल्स में सेंचुरी मारकर दूसरा फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया। सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का ऑनररी मेंबर बनाया गया। हॉकी। इंडिया ने मेंस और विमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप्स 2024 जीते, जो ओमान में युद्ध फाइनल में पाकिस्तान और चाइना को हारा। विमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भी इंडिया ने जीती और दीपिका सहरावत को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया गया। मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ने जीती, जो चाइना में होस्ट हुआ था। जापान ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता, पाकिस्तान रनर अप रहा। इंडिया एफआईएच हॉकी 5 विमेन्स वर्ल्ड कप में रनर अप रही, फाइनल में नेदरलैंड से हार गई। हॉकी झारखंड ने सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप जीता और हॉकी पंजाब ने सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। हॉकी हरियाणा ने पहला नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग जीता। ओडिशा वॉरियर्स ने पहला विमेन्स हॉकी इंडिया लीग जीता। हरमनप्रीत सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, सविता पुनिया को वुमेन्स प्लेयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर और अमित रोहिदास को डिफेंडर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। बैडमिंटन रैकेट एंड शटलकॉक बैडमिंटन। किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स 2025 में रनर अप रहे। इंडिया ओपन 2025 में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क ने मेंस सिंगल्स और एनसेयंग साउथ कोरिया ने वुमेन्स सिंगल्स जीता। चाइना ने सुदीरमन कप 2025 जीता, इंडिया 11th रैंक पा रही। चाइना ने थॉमस कप और उबर कप 2024 भी जीते। वॉलीबॉल कबड्डी। इंडिया ने एशियन विमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 ईरान में जीती और सेकंड कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड होस्ट में मेंस और विमेन्स दोनों टाइटल्स जीते। हरियाणा स्टीलर्स ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग टाइटल जीता। बिहार मार्च 2025 में विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। बास्केटबॉल एंड हूप बास्केटबॉल। इंडिया ने थर्ड सबा विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती, मालदीव्स को न्यू दिल्ली में हारा। चेस। आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 और सुपरबेट चेस क्लासिक जीता। पन्नीर सेल्वम इंडियन ने कैंस इंटरनेशनल ओपन जीता। एल.आर. श्रीहरि इंडिया के 86th ग्रैंड मास्टर बेन। अर्जुन एरिगाइसी ने 2800 ELO रेटिंग क्रॉस किया, विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे इंडियन। गुकेश दोमाराजू ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जीता, डिंग लिरन को हराकर। कोनेरू हम्पी ने पुणे लेग ऑफ फाइड विमेन्स ग्रैंड प्रिक्स और फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीता। विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स 2024 जीता। इंडिया ने 45th चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट में ओपन और विमेन्स दोनों कैटेगरीज में गोल्ड जीता। रेसलर्स रेसलिंग। इंडिया ने 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन में 10 मेडल्स जीते,
मनीषा भानवाला ने गोल्ड और सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता। चिराग चिकारा ने U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 में गोल्ड मेडल जीता। पिस्टल शूटिंग, इंडिया ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जर्मनी में टॉप पोजीशन हासिल की। टोटल 11 मेडल्स जीते। तेजस्विनी, कनक बुधवार और शंभवी श्रवण ने गोल्ड जीता। रिया थाटी ने 25 मीटर पिस्टल में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। ISSF वर्ल्ड कप 2025 पेरू में इंडिया ने 7 मेडल्स जीते। सुरुचि सिंह ने 2 गोल्ड और मनु भाकर ने सिल्वर जीता। टेनिस रैकेट एंड बॉल टेनिस, ब्रांडन हॉल्ट ने बेंगलुरु ओपन 2025 जीता। माइमी ओपन 2025 में जाकूब मेंसिक ने मेंस सिंगल्स और आर्यना सबलेंका ने विमेंस सिंगल्स जीता। डबल्स में मार्सेलो आरेवालो एंड मेट पैविक मेंस और मिर आंद्रीवा एंड डायना श्नैदर विमेंस विनर्स रहे। कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन और मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 जीता। जानिक सिन्हा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 डिफेंड किया और मैडिसन कीज ने वुमेन्स सिंगल्स जीता। सॉकर बॉल फुटबॉल, गोवा ने कलिंगा सुपर कप 2025 जीता और वेस्ट बंगाल ने 78 संतोष ट्रॉफी जीती। विनीशियस जेआर और एतना बोनमती को फीफा बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2024 डिक्लेयर किया गया। रियल मैड्रिड ने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 जीता और बार्सिलोना ने अपना 28 लेन लीग टाइटल सिक्योर किया। इंडिया ने SAFF U19 चैंपियनशिप 2025 जीता। गोल्ड स्पोर्ट्स मेडल मिसलेनियस, इंडिया ने 4x100 मीटर रिले में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और तेजस शिरसे ने 60 मीटर हर्डल्स में रिकॉर्ड ब्रेक किया। सर्विसेज ने 38 नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड जीता। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में टॉप पोजीशन हासिल की। हरियाणा ने खेलो इंडिया पारा गेम्स 2025 दिल्ली जीता और इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप किया। इंडिया 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 होस्ट करेगा। हितेश गुलिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड जीता। इंडिया ने वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप्स 2024 में 7 मेडल्स जीते और खो खो वर्ल्ड कप 2025 में मेंस और वुमेन्स दोनों टाइटल्स जीते। ज्योति याराजी ने फ्रांस में गोल्ड जीता और आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने 7 मेडल्स जीते। ऑस्कर पियास्ट्री ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता और कुश मैनी ने मोनाको में फॉर्मूला 2 रेस जीती। इंडिया ने पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 DU में होस्ट किया, जिसमें मणिपुर विनर रहा। गुलवीर सिंह ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में 10,000 मीटर्स रेस में गोल्ड जीता। महेंद्र गुर्जर ने F42 जैवलिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नीरज चोपड़ा को 2024 का वर्ल्ड्स बेस्ट मेल जैवलिन थ्रोअर डिक्लेयर किया गया। पूजा तोमर UFC में फाइट जीतने वाली पहली इंडियन बनी। श्रुति वोरा इक्वेस्ट्रियन में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली इंडियन बनी। विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स 2024 जीता। इंडिया ने 45th चेस ओलंपियाड में ओपन और विमेन्स कैटेगरीज में गोल्ड जीता। डिफेंस करंट अफेयर्स 2024 to 2025। फायर इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड देना है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से इंडियन नेशनल्स की इवैक्यूएशन की गई। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्राई सर्विस रिटेलिएटरी स्ट्राइक है जो पाकिस्तान और POK में टेरर कैंप्स के खिलाफ की गई। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से लोगों की इवैक्यूएशन की गई। ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत टर्की और सीरिया को भूकंप के बाद मदद दी गई। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लोगों की इवैक्यूएशन की गई। ऑपरेशन करुणा ने म्यांमार में साइक्लोन से प्रभावित लोगों की मदद की।
ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से लोगों की इवैक्यूएशन की गई। ऑपरेशन इंद्रावती ने हैती से लोगों की इवैक्यूएशन की। ऑपरेशन डेविल हंट एक इंटरनल ऑपरेशन है जो बांग्लादेश में चलाया गया। ऑपरेशन सद्भाव के तहत म्यांमार, लाओस और वियतनाम को टाइफून यागी के बाद मदद दी गई। ऑपरेशन चक्रवी सीबीआई का साइबर क्राइम क्रैकडाउन है जो डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ है। सैटेलाइट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडक्शंस। राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय इंडियन आर्मी और बेल द्वारा विकसित किया गया है। इंस वक्शीर जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 कलवारी क्लास सबमरीन है को कमीशन किया गया। इंस तुशील एक रशियन मेड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कालिनिनग्राद में कमीशन किया गया। इंस निर्देशक एक सर्वे वेसल विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। इंस वर्षा भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस रामबिल्ली आंध्र प्रदेश के पास स्थापित किया गया। इंस उत्कर्ष और इंस सुन्यना जो एल&टी और इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए मल्टीपर्पज वेसल्स है। इंस कौंदिन्या एक ट्रेडिशनल स्टिच्ड सेल शिप को इंडक्ट किया गया। इंस मुंबई ने मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेराउस में भाग लिया। इंस किल्तान ने इमडेक्स एशिया सिंगापुर में भाग लिया। इंस सूरत और इंस नीलगिरी जो प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट है को कमीशन किया गया। रॉकेट डीआरडीओ एंड मिसाइल डेवलपमेंट्स। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव को Su-30 MKI से टेस्ट किया गया। वशोरैड्स एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को पोखरण में टेस्ट किया गया। भार्गवस्त्र भारत का पहला अफोर्डेबल माइक्रोमिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया गया। स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला फ्लाइट ट्रायल मध्य प्रदेश में किया गया। नाग MK2 ATGM एक एंटी टैंक मिसाइल को नमिका से टेस्ट किया गया। डार्क ईगल यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का स्ट्रैटेजिक कंपैरिजन के लिए चर्चा की गई। गंदेवा को एस्त्रा MK3 एयर टू एयर मिसाइल का नाम दिया गया। K4 SLBM एक सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल को इंस अरिघात से टेस्ट किया गया। सोल्जर इक्विपमेंट एंड इनोवेशन। हिमकवच एक मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम है जो एक्सट्रीम कोल्ड -60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के लिए डिजाइन किया गया है। यशस HJT-36 सितारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नया नाम है जो हाल द्वारा विकसित किया गया। दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक मेल यूएवी अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया। ग्लोब विथ मेरिडियंस डिफेंस एक्सरसाइजेस। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया पहला स्पेस एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन 25 क्वाड प्लस साउथ कोरिया का ड्रिल ग्वाम में हुआ। तीसरा प्रहर वेस्ट बंगाल में आर्मी फील्ड ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। डेजर्ट फ्लैग 10 में IAF ने यूएई में मीजी 29 और जैगुआर्स के साथ भाग लिया। इन्योचोस 25 में IAF ने ग्रीस में मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में भाग लिया। डेजर्ट नाइट इंडिया फ्रांस यूएई एयर एक्सरसाइज अरेबियन सी पार हुआ। हरिमौ शक्ति इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। साइक्लोन 2025 इंडिया इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ। धर्मा गार्डियन इंडिया जापान एक्सरसाइज है। एक्वेरिन इंडिया मालदीव्स एक्सरसाइज है। सिनबैक्स इंडिया कंबोडिया टेबल टॉप एक्सरसाइज है। खान क्वेस्ट मंगोलिया के पीसकीपिंग ड्रिल में इंडिया ने भाग लिया। जल थल रक्षा 2025 बेट द्वारका गुजरात में आइलैंड सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। शील्ड डिफेंस डील्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 62,700 करोड़ रुपीस का डील हाल के साथ 156 प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर्स के लिए साइन किया गया। $248 मिलियन का डील T-72 टैंक इंजन्स के लिए किया गया। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लोथल गुजरात में मंजूरी दी गई।
MSME डिफेंस एक्सपो का आयोजन इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। बार चार्ट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। इंडिया सिप्री के अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर बन गया है, जिसका शेयर 8.3% है। टॉप इंपोर्टर यूक्रेन है, जिसका शेयर 8.8% है। माइक्रोस्कोप साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स 2024 to 2025। रॉकेट इसरो मिशंस एंड स्पेस डेवलपमेंट्स। आदित्य L1 मिशन, भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी ने एक सोलर फ्लेयर का कर्नल कैप्चर किया। इसका लॉन्च सूर्य की कोरोना और सोलर विंड्स का अध्ययन करने के लिए किया गया। स्पेडेक्स मिशन, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का टेस्ट किया, जो भविष्य के क्रूड मिशंस और सैटेलाइट सर्विसिंग को संभव बनाने के लिए है। प्रोबा 3 मिशन, भारत ने ESA के साथ मिलकर डू स्पेसक्राफ्ट्स के माध्यम से सोलर कोरोना का अध्ययन करने के लिए सहयोग किया। चंद्रयान 5, जापान के साथ मिलकर एक जॉइंट मिशन के रूप में घोषित किया गया, जो 2040 तक मून लैंडिंग का लक्ष्य रखता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। गगनयान मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो 2025 में लॉन्च होने वाला है। इनसैट 3DS, मौसम की भविष्यवाणी और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स को सुधारने के लिए लॉन्च किया गया। निसार सैटेलाइट, इसरो नासा का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करेगा। एस्ट्रोस्केल पार्टनरशिप, जापान का एस्ट्रोस्केल, दिगंतरा और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के साथ स्पेस डेब्री रिमूवल और ऑर्बिटल सर्विसिंग के लिए सहयोग कर रहा है। डीआरडीओ इनोवेशंस एंड डिफेंस टेक। स्क्रैमजेट इंजन, डीआरडीओ ने भारत का पहला एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट किया। वुशोरैड्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को पर्वतों के क्षेत्रों में क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए टेस्ट किया गया। हिमकवच, सोल्जर्स के लिए मॉड्यूलर क्लोथिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जो एक्सट्रीम कोल्ड -60 डिग्री सेल्सियस में काम करेगा। भार्गवस्त्र, भारत का पहला अफोर्डेबल माइक्रो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। गंदेवा मिसाइल, एस्त्रा MK3 एयर टू एयर मिसाइल का नया नाम। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, भारत जिन इनिशिएटिव, जेनेमिक रिसर्च और पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। बायोसारथी प्रोग्राम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो बायोटेक स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। ICMR मलेरिया वैक्सीन, भारत का पहला इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन कमर्शियलाइजेशन के लिए मंजूर किया गया। ट्राइबल जेनम प्रोजेक्ट, गुजरात ने ट्राइबल कम्युनिटीज पर केंद्रित भारत का पहला जेनम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव शुरू किया। WHO रिकॉग्निशन, नोमा डिजीज को WHO की निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की सूची में शामिल किया गया। रोबोट फेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। AI एक्शन समिट 2025, भारत ने पेरिस में एथिकल AI डेवलपमेंट पर चर्चा करने के लिए ग्लोबल समिट को को-चेयर किया। NFRA हैकाथॉन, IIT कानपुर के साथ मिलकर फाइनेंशियल एनालिसिस में जनरेटिव AI को एक्सप्लोर करने के लिए आयोजित किया गया। डीपसीक AI, चाइनीज स्टार्टअप ने एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल के साथ एप्पल स्टोर पर ChatGPT को पीछे छोड़ दिया। ब्रेन कंट्रोल बी डिवाइस, चाइनीज रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया, जो भी मूवमेंट को गाइड करता है। सीडलिंग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अर्बन एरोसोल पोल्यूशन स्टडी, IIT भुवनेश्वर ने इंडियन सिटीज में अर्बन एरोसोल पोल्यूशन आइलैंड्स UAPIs की पहचान की। फोटोकैटालिटिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोडक्शन, नया मेथड विकसित किया गया जो सनलाइट और वाटर का इस्तेमाल करता है मोडी HTACOF मटेरियल के साथ। इंडियाज ग्रीन GDP मॉडल, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन GDP को अपनाया। सेनेगल डिक्लेयर ट्रैकोमा फ्री। WHO ने सेनेगल की सफलता को इस बीमारी को खत्म करने में रिकॉग्नाइज किया। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड रिसर्च। लार्जेस्ट ब्लैक होल मर्जर,
साइंटिस्ट्स ने ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से सबसे बड़ा ब्लैक होल कोलिशन डिटेक्ट किया। सीपी वायोलेशन इन बैरियंस LHC एक्सपेरिमेंट्स ने मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस को समझाने वाले नए सबूत प्रकट किए। न्यू लाइचन स्पीशीज एलोग्राफा एफ्यूसा रेडिका को वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया, जो बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड्स को बढ़ता है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक रीडिस्कवर्ड, दुनिया का सबसे छोटा स्नेक 2 दशकों के बाद फिर से मिल गया। माइक्रोस्कोप साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स 2024 to 2025। रॉकेट इसरो मिशंस एंड स्पेस डेवलपमेंट्स। आदित्य L1 मिशन, भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी ने एक सोलर फ्लेयर का कर्नल कैप्चर किया। इसका लॉन्च सूर्य की कोरोना और सोलर विंड्स का अध्ययन करने के लिए किया गया। स्पेडेक्स मिशन, इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का टेस्ट किया, जो भविष्य के क्रूड मिशंस और सैटेलाइट सर्विसिंग को संभव बनाने के लिए है। प्रोबा 3 मिशन, भारत ने ESA के साथ मिलकर 2 स्पेसक्राफ्ट्स के माध्यम से सोलर कोरोना का अध्ययन करने के लिए सहयोग किया। चंद्रयान 5, जापान के साथ मिलकर एक जॉइंट मिशन के रूप में घोषित किया गया, जो 2040 तक मून लैंडिंग का लक्ष्य रखता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। गगनयान मिशन, ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम, जो 2025 में लॉन्च होने वाला है। इनसैट 3DS, मौसम की भविष्यवाणी और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स को सुधारने के लिए लॉन्च किया गया। निसार सैटेलाइट, इसरो नासा का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करेगा। एस्ट्रोस्केल पार्टनरशिप, जापान का एस्ट्रोस्केल, दिगंतरा और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के साथ स्पेस डेब्री रिमूवल और ऑर्बिटल सर्विसिंग के लिए सहयोग कर रहा है। DRDO एंड डिफेंस टेक। स्क्रैमजेट इंजन, ये हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट किया गया है। शोरैड्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम पर्वतों के क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। हिमकवच, ये एक्सट्रीम कोल्ड के लिए सोल्जर्स के लिए क्लोथिंग सिस्टम है। भार्गवस्त्र, ये माइक्रो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। गंदिवा मिसाइल, ये एस्त्रा MK3 का नया नाम है। बायोटेक एंड हेल्थ। भरतजिन, ये जेनेमिक रिसर्च इनिशिएटिव है। बायोसारथी, ये बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है। ICMR मलेरिया वैक्सीन, ये भारत का पहला इंडिजिनस मलेरिया वैक्सीन है जो कमर्शलाइजेशन के लिए मंजूर किया गया। ट्राइबल जेनम प्रोजेक्ट, गुजरात ने ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जेनम सीक्वेंसिंग शुरू किया। WHO रिकॉग्निशन, नोमा डिजीज को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस की सूची में शामिल किया गया। रोबोट फेस AI एंड रोबोटिक्स। AI एक्शन समिट 2025, भारत ने ग्लोबल AI एथिक्स समिट को को-चेयर किया। NFRA हैकाथॉन, ये फाइनेंशियल एनालिसिस में जनरेटिव AI को एक्सप्लोर करने के लिए आयोजित किया गया। डीपसीक AI, ये चाइनीज स्टार्टअप ने ChatGPT को पीछे छोड़ दिया। ब्रेन कंट्रोल बी डिवाइस, ये दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है जो चाइना में विकसित किया गया। सीडलिंग एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अर्बन एरोसोल पोल्यूशन आइलैंड्स, IIT भुवनेश्वर ने इन्हें आइडेंटिफाई किया। फोटोकैटालिटिक HO प्रोडक्शन, ये सनलाइट बेस्ड मेथड है जो मोडी HTACOF का इस्तेमाल करता है। ग्रीन GDP मॉडल, ये छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाया गया है। सेनेगल ट्रैकोमाफ्री, WHO ने इसकी घोषणा की। साइंटिफिक डिस्कवरीज। लार्जेस्ट ब्लैक होल मर्जर, ये ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से डिटेक्ट किया गया। CP वायोलेशन इन बैरियंस, LHC फाइंडिंग्स ने मैटर एंटीमैटर इम्बैलेंस को समझाने वाले नए सबूत प्रकट किए। न्यू लाइचन स्पीशीज एलोग्राफा एफ्यूसा रेडिका को वेस्टर्न घाट्स में खोजा गया। बारबाडोस थ्रेड स्नेक, ये 20 साल बाद फिर से मिल गया। गोल्ड स्पोर्ट्स मेडल अवार्ड्स एंड ऑनर्स करंट अफेयर्स। माइक्रोस्कोप साइंस एंड इनोवेशन अवार्ड्स।
इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन को जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंकॉस को नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 मिला। इंडिया ने 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल्स जीते। एसआरएन मेहता स्कूल ने नासा कॉन्टेस्ट में टॉप प्राइज जीता। डॉक्टर कदम्बोज सिद्दीक को एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए क्रॉफर्ड फंड मेडल मिला। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को जापान से लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड मिला। क्लासिकल बिल्डिंग नेशनल एंड सिविलियन ऑनर्स। पीएम मोदी को ट्रिनिदाद एंड टबेगो, घाना, नमीबिया और ब्यूएनोस एयर्स द्वारा सम्मानित किया गया। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी द्वारा स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया। तंजिन ग्यात्सो, दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस मिला। सुमीत टप्पू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बनाया गया। जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर एंड कल्चर। गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड मिला। लैला अबुलला को पेन पिंटर प्राइज मिला। शरण कुमार लिम्बेल को चीनथा रवींद्रन अवार्ड मिला। केरला साहित्य अकादमी ने 2024 लिटरेरी अवार्ड्स दिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के 2025 विनर्स की घोषणा की गई। ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स 2025। भारत ने दुनिया में 40th रैंक हासिल किया। स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। भारत ने 118th रैंक हासिल किया। फिनलैंड ने पहला स्थान बनाए रखा। ये रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर (गॉलअप) और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा तैयार की गई है। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025। भारत 96th पोजीशन पर रहा। डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है और पब्लिक सेक्टर करप्शन के परसीव्ड लेवल्स को मेजर करता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। भारत ने 10th रैंक हासिल किया। ये इंडेक्स जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा पब्लिश किया जाता है और देशों के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। भारत ने 115th रैंक हासिल किया। आइसलैंड सबसे शांत देश रहा। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। भारत ने 151st रैंक हासिल किया। नॉर्वे ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा रिलीज किया जाता है और मीडिया फ्रीडम का विश्लेषण करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। भारत ने 130th रैंक हासिल किया। आइसलैंड सबसे ऊंचा रैंक प्राप्त करने वाला देश रहा। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश किया जाता है और हेल्थ, एजुकेशन और इनकम का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। भारत ने 4th रैंक हासिल किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ का मूल्यांकन करता है अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर। सिप्री ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2025। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया। यूक्रेन ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। भारत ने 85th रैंक हासिल किया। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली रहा। ये इंडेक्स हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है और ट्रैवल फ्रीडम के आधार पर पासपोर्ट्स को रैंक करता है।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। भारत ने 14th रैंक हासिल किया। बर्किना फसो ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा पब्लिश किया जाता है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रैंकिंग्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। भारत ने 39th रैंक हासिल किया। स्विट्जरलैंड सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा। ये इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है और इनोवेशन कैपेबिलिटीज का मूल्यांकन करता है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024। भारत ने 49th रैंक हासिल किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है और डिजिटल रेडनेस का मूल्यांकन करता है। AI रेडनेस इंडेक्स 2024। भारत ने 72nd रैंक हासिल किया। सिंगापुर ने इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा पब्लिश किया जाता है और देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन के लिए प्रिपेयर्डनेस का मूल्यांकन करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल रैंकिंग्स। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। भारत ने 176th रैंक हासिल किया। लक्सेमबर्ग सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा। ये इंडेक्स बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के लिए प्रयासों का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। भारत ने 105th रैंक हासिल किया। बेलारूस ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगेनल्फ द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024। भारत ने 84th रैंक हासिल किया। हांगकांग सबसे ऊंचा रैंक प्राप्त करने वाला देश रहा। ये इंडेक्स फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है और इकोनॉमिक लिबर्टी का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। भारत ने 63rd रैंक हासिल किया। स्वीडन ने इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश किया जाता है और एनर्जी सिस्टम्स और सस्टेनेबिलिटी का मूल्यांकन करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। भारत ने 129th रैंक हासिल किया। आइसलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश किया जाता है और जेंडर इक्वालिटी का मूल्यांकन करता है। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। भारत ने 38th रैंक हासिल किया। सिंगापुर सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा। ये इंडेक्स लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन करता है। अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स 2024 to 2025। गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स। डॉक्टर अजय कुमार को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जबकि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को आउटगोइंग चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के रिकमेंडेशन पर भारत के 52nd चीफ जस्टिस बनने के लिए तैयार किया गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो 50th चीफ जस्टिस है, उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को नलसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया और जस्टिस दिनेश महेश्वरी को भारत के 23rd लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में चार्ज संभाला। फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी बॉडीज। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। तुहिन कांता पांडे को एसबीआई का 11th चेयरपर्सन बनाया गया, जबकि पूनम गुप्ता को आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया। CS सेठी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया। इव सुब्रमण्यन रमन ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरपर्सन के रूप में चार्ज संभाला। आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया और विपिन कुमार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस।
फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह को इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में परमानेंटली असाइंड होने वाली पहली महिला पायलट बनाया गया। LT जन पुष्पेंद्र सिंह को अगले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। कॉमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने नवल ऑफिसर इंचार्ज केरला के रूप में चार्ज संभाला। डॉक्टर मयंक शर्मा ने फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज के रूप में ऑफिस संभाला और सोनाली मिश्रा को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। ज्ञानेश कुमार को भारत के 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, जबकि डॉक्टर विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में शामिल किया गया। अजय सेठ को भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। विनीत जोशी को CBSE का चेयरमैन बनाया गया और देवजीत सैकिया को BCCI का सेक्रेटरी चुना गया। राजीव मेमानी को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और सुचित्रा के एला को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इंटरनेशनल एंड डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स। शर्ली बॉचवे पहली अफ्रीकन महिला बनी जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल के रूप में ऑफिस संभल रही है। कश पटेल को FBI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का 267th पोप चुना गया। उन्होंने लियो XIV का नाम चुना। जस्टिस मदन बी लोकुर को UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। कॉर्पोरेट एंड ब्रांड एम्बेसडर्स। अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और PV सिंधु को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दिलजीत दोसांझ को लेवीज का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और सलमान खान को इंडियन सुपरक्रोज रेसिंग लीग का फेस बनाया गया। मिसलेनियस करंट अफेयर्स 2024 to 2025। नेशनल डेवलपमेंट्स एंड रिकॉग्निशंस। भारत की इकोनॉमी ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, जिसका GDP $4.19 ट्रिलियन है। सरकार ने SEBI के अंतर्गत iSpot पोर्टल लॉन्च किया है ताकि इन्वेस्टर कंप्लेंट्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। पुडुचेरी पहला राज्य बना जिसमें ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग को फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में शामिल किया गया। आयुष वीजा को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि विदेशी नागरिक ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स के अंतर्गत इलाज लेने में सहायता प्राप्त कर सके। इसके अलावा भारत का पहला कोल गैलरी न्यू दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में इनॉग्रेट किया गया। कल्चरल एंड सोशल हाइलाइट्स। भील्स का गवरी फेस्टिवल अपने यूनिक ट्राइबल रिचुअल्स के लिए राष्ट्रीय ध्यान प्राप्त किया। हैदराबाद के मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में शामिल किया गया। अयोध्या राम टेम्पल को ग्लोबल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। महाराजगंज में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग फैसिलिटी बना। एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक माइलस्टोन्स। भारत की पहली डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे ने 6000 से अधिक रिवराइन डॉल्फिन्स का पता लगाया, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या थी। ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 ने भारत को सबसे ज्यादा गरीब लोगों वेल देश के रूप में रैंक किया। देश ने ग्रीन GDP मॉडल को अपनाया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने इस इनिशिएटिव में अग्रसर रहा। यूनेस्को ने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस नामक कैंपेन शुरू किया ताकि स्टेम फील्ड्स में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा सके। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड अचीवमेंट्स। भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसे शून्य नाम दिया गया, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अनवेल किया गया। देश ने नोएडा और बेंगलुरु में अपने पहले 3 नैनोमीटर्स चिप डिजाइन सेंटर्स भी लॉन्च किए।
इंडियन रेलवेज ने टिकटिंग और ऑन बोर्ड सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए स्वारेल सुपर ऐप इंट्रोड्यूस किया। भरतजिन और बायोसारथी इनिशिएटिव्स को एआई और बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी को अडानी डिफेंस ने एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर विकसित किया। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जिसमें लिस्बन से सिटी की ऑफ ऑनर और स्लोवाकिया और मॉरिशस की यूनिवर्सिटीज से ऑनररी डॉक्टरेट्स शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका द्वारा मित्रा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 में शामिल किया गया। टेलीग्राम के सीईओ पवेल दुरोव को फ्रांस में प्लेटफॉर्म पर क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ी एलिगेशंस के लिए गिरफ्तार किया गया। बुक्स करंट अफेयर्स 2024 to 2025। गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंड पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बुक्स। किताब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा रिलीज किया गया, जो इस क्षेत्र का ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अमिताभ कांत की किताब हाउ इंडिया स्केल्ड मेट्रिक्टन G20 ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विवरण दिया। एक और महत्वपूर्ण रिलीज इंडियन रेनेसांस द मोदी डेकेड है, जो नंदिनी राठी द्वारा लिखी गई है और प्रधानमंत्री मोदी के अंडर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कैप्चर करती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर DRS जयशंकर ने अपनी किताब वाई भारत मैटर्स लॉन्च की, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी पर प्रतिक्रिया देती है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने IM को अनवेल किया, जो गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा लिखी गई है, और हरियाणा गाना बंडारू दत्तात्रेय की ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा भी लॉन्च की। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड पर्सनल नैरेटिव्स। कैलाश सत्यार्थी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दियासलाई रिलीज की, जबकि साक्षी मलिक ने विटनेस पब्लिश की, जो उनकी ओलंपिक रेसलर के रूप में यात्रा को बयां करती है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक द्वारा लिखी गई, जो उनके पैरालंपिक स्पोर्ट्स में उपलब्धियों को हाईलाइट करती है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा और चंद्रयान से चुनाव तक इलेक्शन कमीशन द्वारा भी महत्वपूर्ण रिलीजेस थी। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा कोऑथर्ड की गई। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई, जो क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की जिंदगी पर एक पर्सनल नजर डलती है। लिटरेचर, फिक्शन एंड कल्चरल कमेंट्री। सामंथा हार्वे ने अपनी नॉवल ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता, जबकि जेनी अर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन ने काइरोज के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। बनु मुश्ताक की हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। द ग्रेट कंसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा द्वारा और द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी निर्मला लक्ष्मण द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त हुई। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नमिता गोखले द्वारा लिखी गई, जो प्रेम और मिथोलॉजी के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म रामचंद्र गुहा द्वारा और फ्रेंड्स इंडियाज क्लोसेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स श्रीराम चौलिया द्वारा भारत की साहित्यिक दुनिया को गहराई प्रदान करते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल कमेंट्री। AI ऑन ट्रायल सुजीत कुमार और तौसीफ आलम द्वारा लिखी गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल डायमेंशंस को एग्जामिन करती है। ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया बिस्लेरी और ORF द्वारा रीसीना डायलॉग पर लॉन्च किया गया। रिपल्स ऑफ चेंज ने रूरल इंडिया में जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव वॉश प्रोग्राम्स पर फोकस किया। छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई, जो culinary कल्चर और इकोनॉमिक्स के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करती है। रामानुजन
जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन और द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई, जो मैथमेटिक्स और जियोपॉलिटिक्स पर इंसाइट्स प्रदान करती है। चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड एजुकेशनल रिलीजेस। पीएम रिसर्च फेलोशिप इनिशिएटिव के अंतर्गत एजुकेशनल मटेरियल्स और बुक्स रिलीज की गई ताकि साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। मैनी रामायण्स, मैनी लेसन्स आनंद नीलकंठान द्वारा और रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया होशंग मर्चेंट और अक्षय के रथ द्वारा लिखी गई, जो युवा दर्शकों और कल्चरल डाइवर्सिटी में रुचि रखने वालों के लिए है। माई बिलवेड लाइफ अमितावा कुमार द्वारा और लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स क्रिकेट और पर्सनल ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं। एनवायरमेंटल एंड हेल्थ अवेयरनेस डेज। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया गया, जिसका थीम था लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, जो क्लाइमेट डिग्रेडेशन के खिलाफ ग्लोबल एफर्ट्स को हाईलाइट करता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया, जिसका थीम था आवर पावर, आवर प्लैनेट, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स को प्रमोट करता है, जबकि वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट का संदेश देता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी और वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर ने भी क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज के प्रति अवेयरनेस बढ़ाया। नेशनल ऑब्जर्वेंसेस एंड कल्चरल डेज। भारत ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया, जिसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाए गए, जो महात्मा गांधी की विरासत को सम्मानित करते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाए गए। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया, जबकि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डेज। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया, जिसका थीम था एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को म्यूजिक एंड आईपी, फील द बीट ऑफ आईपी पर केंद्रित था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एक्सेलरेशन के थीम के अंतर्गत इनोवेशन को प्रमोट करता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देता है। विमेन एंड सोशल जस्टिस डेज। इंटरनेशनल विमेन्स डे 8 मार्च को फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट के थीम के साथ मनाया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मिलकर मनाए गए ताकि जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हाईलाइट किया। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को मैटरनल हेल्थ केयर में इक्विटी पर फोकस करता है। यूथ, एजुकेशन एंड फैमिली डेज। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को एजुकेशन और फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज की महत्वपूर्णता पर जोर देते हैं। नेशनल स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी ने लर्निंग के रोल को फ्यूचर जनरेशंस को शेप करने में रीइंफोर्स किया। डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस डेज। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को और इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाए गए। ये दिन भारत की आर्म्ड फोर्सेस की ब्रेवरी और सर्विस को सम्मानित करते हैं। डीआरडीओ फाउंडेशन डे 3 जनवरी को और इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को भी नेशनल सिक्योरिटी में योगदान को रिकॉग्नाइज करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स 2024 to 2025। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स।
प्रधानमंत्री धन धन्या कृषि योजना को 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। इसमें पल्सेस में सेल्फ रिलायंस के लिए एक 6 साल का मिशन शामिल है और एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना है। आत्मनिर्भर ऑल सीड्स अभियान का टारगेट ऑल सीड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी है, जो ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन जैसे क्रॉप्स पर केंद्रित है। रिवाइज्ड स्किल लोन स्कीम अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 7.5 लाख रुपीस तक का लोन प्रदान करता है, जो गवर्नमेंट गारंटीज से बैक्ड है। पीएम विश्वकर्मा योजना ट्रेडिशनल आर्टिसंस को स्किल ट्रेनिंग और कोलैटरल फ्री लोन्स के साथ सपोर्ट करता है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को एनहांस करता है। पीएम उज्ज्वला योजना बीपीएल फैमिलीज को फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रदान करना जारी रखता है। पीएम मुद्रा योजना ने नए तरुण प्लस कैटेगरी के अंतर्गत लोन लिमिट को 20 लाख रुपीस तक बढ़ा दिया है। आयुष्मान भारत स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपीस प्रदान करता है। एजुकेशन एंड यूथ फोकस्ड स्कीम्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के एजुकेशन सिस्टम को रीशेप करने का काम जारी रखती है। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री 14,500 स्कूल्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मॉडर्नाइज करता है। प्रेरणा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस 9 से 12 तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रदान करता है। पीएम युवा 2.0 स्कीम 30 साल से कम उम्र के यंग ऑथर्स को मेंटरशिप प्रदान करता है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम इंडियन लैंग्वेजेस में डिजिटल बुक्स को प्रमोट करता है। पीएम रिसर्च फेलोशिप इनिशिएटिव यूथ के बीच साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करता है। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल का लक्ष्य 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस बनाना है। पीएम ग्राम सड़क योजना रूरल कनेक्टिविटी को सुधारने का काम जारी रखती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना रूरल यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रदान करता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हर साल 100 दिन की वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। स्वामित्व स्कीम रूरल लैंडओनर्स को डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रदान करता है। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी इनिशिएटिव्स। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर प्रदान करना है। गोबर धन स्कीम कैटल वेस्ट को बायोगैस और फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट 2030 तक 5 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पीएम कुसुम स्कीम एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देता है। अमृत धरोहर और मिष्टी स्कीम्स रामसर साइट कंजर्वेशन और मैंग्रोव रेस्टोरेशन पर केंद्रित है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पीएम सूरज पोर्टल एससी सेंट एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट एक्सेस प्रदान करता है। श्रेष्ठा स्कीम एससी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करता है। नमस्ते स्कीम मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने का लक्ष्य रखती है। आनंद मैट्रिमोनी स्कीम इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लड़कियों की एजुकेशन और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने का काम जारी रखती है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स करंट अफेयर्स 2024 to 2025। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया, जो यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 5 लाख रुपए तक के कोलैटरल फ्री लोन्स प्रदान करता है। जीरो पॉवर्टी कैंपेन का लक्ष्य सबसे गरीब परिवारों को फाइनेंशियल एड और सस्टेनेबल इनकम के माध्यम से अपलिफ्ट करना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 स्टेजेस में लड़कियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग प्रदान करती है, जबकि जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सुनिश्चित करती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है
और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उन किसानों के परिवारों को सपोर्ट करती है जो एग्रीकल्चरल एक्सीडेंट्स से प्रभावित हुए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पब्लिक सेफ्टी को एनहांस करता है, खास तौर पर महिलाएं और बच्चों के लिए। बिहार ने मुख्यमंत्री तिवरा बीज विस्तार योजना शुरू किया, जो किसानों को क्वालिटी सीड्स की टाइमली अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करता है। सब्जी विकास योजना हाइब्रिड कल्टीवेशन के लिए सब्सिडीज के माध्यम से वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। ये स्कीम्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय को सुधारने पर केंद्रित है। सिक्किम ने उन्नति स्कीम शुरू की, जो एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ बढ़ावा देती है। वन फैमिली वन जॉब इनिशिएटिव सुनिश्चित करता है कि हर परिवार का एक सदस्य गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करे, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया, जो नागरिकों को 34 वेलफेयर स्कीम से जोड़ने का काम करता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। युवा शक्ति मिशन यूथ को स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एड के माध्यम से एम्पावर करता है। छत्तीसगढ़ की कृषक उन्नति योजना पैडी और जुरा क्रॉप्स के लिए इनपुट सब्सिडीज प्रदान करती है। सियान केयर योजना वृद्ध नागरिकों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप्स प्रदान करती है। नागरोत्थन योजना अर्बन डेवलपमेंट पर केंद्रित है, जबकि नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बेटियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करती है। ओडिशा ने सुभद्रा योजना शुरू की, जो एलिजिबल महिलाएं को सालाना 10,000 रुपये प्रदान करती है। स्वयं स्कीम यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 1 लाख रुपीस तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रदान करती है। सहयोग इनिशिएटिव अर्बन पुअर को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ने के लिए अवेयरनेस और डोर स्टेप सर्विसेज प्रदान करता है। कर्नाटक की गृह लक्ष्मी स्कीम महिला हाउस होल्ड हेड्स को 2,000 रुपीस महीने प्रदान करती है। अन्ना भाग्य स्कीम बीपीएल फैमिलीज को 10 किलोग्राम फ्री राइस प्रदान करती है। युवा निधि स्कीम ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रदान करती है। केरला ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया, जो रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन जनरेट करता है। विमुक्ति मिशन एक एंटी ड्रग कैंपेन है और राज्य ने एक्सपायर्ड मेडिसिन्स के सेफ डिस्पोजल के लिए भी इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। तमिलनाडु की तमिल पुढ़ालवन स्कीम मेल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए 1,000 रुपीस महीने प्रदान करती है। नन्नीलम विमेन लैंड ओनरशिप स्कीम लैंडलेस दलित और आदिवासी महिलाएं को जमीन खरीदने में मदद करती है। तेलंगाना ने रैतु भरोसा स्कीम शुरू की, जो किसानों को 12,000 रुपये पर एकड़ प्रदान करती है। इंदिरम इनलू स्कीम होमलेस फैमिलीज को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपीस प्रदान करती है। महालक्ष्मी स्कीम महिलाएं को महीने के फाइनेंशियल एड, सब्सिडाइज्ड एलपीजी और फ्री बस ट्रैवल प्रदान करती है। गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश ने तल्लिकी वंदनम स्कीम शुरू की, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की मदर्स को सपोर्ट करती है। अन्नता सुखी भव स्कीम किसानों को सालाना 20,000 रुपये प्रदान करती है, जो सेंट्रल और स्टेट कॉन्ट्रिब्यूशंस को मिलाकर है। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना एलिजिबल महिलाएं को 1,500 रुपीस महीने प्रदान करती है। वायुमश्री योजना वृद्ध नागरिकों को मेडिकल एड प्रदान करती है और लखपति दीदी स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप इनिशिएटिव्स को प्रमोट करती है। हरियाणा की लड़ो लक्ष्मी योजना महिलाएं को 2,100 रुपीस महीने प्रदान करती है। युवा कौशल सम्मान योजना इंटर्नशिप्स प्रदान करती है, जिसमें 10,000 रुपये का ऑनोरारियम होता है। खिलाड़ी बीमा योजना एथलीट्स को 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस प्रदान करती है
और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। राजस्थान की सीएम अमृत आहार योजना गर्भवती महिलाएं को न्यूट्रिशन किट्स और आंगनवाड़ी बच्चों को दूध प्रदान करती है। पंचगौरव योजना रीजनल डेवलपमेंट के लिए 550 करोड़ रुपीस एलोकेट करती है। उत्तराखंड ने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया, जो किसानों को मॉडर्न प्रैक्टिसेस से एम्पावर करता है। जल सखी इनिशिएटिव महिलाएं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम्स मैनेज करने में मदद करता है। वेस्ट बंगाल की लक्ष्मी भंडार स्कीम महिला हाउस होल्ड हेड्स को महीने का फाइनेंशियल एड प्रदान करती है। कृषक बंधु स्कीम किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है। रूपश्री प्रकल्पा बेटियों की शादियों के लिए वन टाइम ग्रांट प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना को एक्सपैंड किया, जो सब्सटेंस अब्यूज से लड़ने के लिए है। दुलारी कन्या स्कीम हर लड़की के जन्म पर 20,000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट प्रदान करता है। दिल्ली की महिला सम्मान योजना एलिजिबल महिलाएं को 1,000 रुपीस महीने प्रदान करती है। अपना घर आवास योजना डीडीए के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रदान करता है। सीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखता है। रीसेंट लीगल केसेस एंड बिल्स इन इंडिया करंट अफेयर्स। रीसेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कई लीगल मामलों को एड्रेस करने में सक्रियता दिखाई है। जुलाई 2025 में कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ते स्टूडेंट सुइसाइड्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज से निपटने के लिए पैन इंडिया गाइडलाइंस जारी की। इसने राहुल गांधी के विनायक दामोदर सावरकर पर किए गए टिप्पणियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर स्टे को भी एक्सटेंड किया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिलिमिटेशन के लिए एक प्ली को डिसमिस कर दिया और केरला को गवर्नर के खिलाफ बिल अप्रूवल डिलेज पर अपनी पिटिशंस वापस लेने की अनुमति दी। इसके अलावा कोर्ट ने होमलेस इंडिविजुअल्स के साइकोसोशल डिसेबिलिटीज के साथ रिहैबिलिटेट करने की संवेदनशील प्रकृति पर जोर दिया और सेंटर को सीरियस एक्शन लेने के लिए कहा। इसने उत्तराखंड से जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स से डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड करने पर भी रिस्पॉन्सेज मांगे। पेंडिंग केसेस एंड जुडिशियल बैकलॉग। जुलाई 2025 तक भारत के लोअर कोर्ट्स में 4.6 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट में 86,723 पेंडिंग केसेस है, जबकि हाई कोर्ट्स में 63 लाख से अधिक केसेस है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ग्राम न्यायालयास इस बैकलॉग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हजारों केसेस डिस्पोज किए गए हैं। लेकिन पेंडिंग केसेस की संख्या जुडिशियल रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत को दिखाती है। टाइमलाइन फॉर बिल अप्रूवल। सुप्रीम कोर्ट एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का समीक्षा करने वाला है, जो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा पास किए गए बिल्स पर एक्शन लेने के लिए टाइमलाइन से संबंधित है। ये अप्रैल 2025 के तमिलनाडु केस में जजमेंट के बाद है, जहां कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर्स असेंट को अनंत समय तक डिले नहीं कर सकते। ये रेफरेंस, जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल्स 200 और 201 के अंतर्गत डिसीजंस की जस्टिशिएबिलिटी पर प्रश्न उठता है, और ये भी कि क्या कोर्ट्स किसी बिल के लॉ बनने से पहले इंटरवीन कर सकते हैं। बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025। बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 भारत के मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है और 169 साल पुराने इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट ऑफ 1856 को रिप्लेस करता है। नया कानून इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लेडिंग को लीगली रिकॉग्नाइज करता है, कार्गो डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करता है और पोर्ट्स पर डिलेज को कम करता है। ये रिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करता है और भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को कम करने और ट्रेड एफिशिएंसी को बढ़ाने के प्रयासों को सपोर्ट करता है। डिस्कम बिलिंग डिस्प्यूट्स। जयपुर में
कंज्यूमर्स को फॉल्टी मीटर रीडिंग्स और कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड के ओवरशूटिंग के कारण इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का सामना करना पड़ा है। डिस्कम रूल्स के अनुसार कस्टमर्स को एवरेज मंथली चार्जेस डीन होते हैं जब तक डिस्प्यूट्स इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के माध्यम से रिजॉल्व नहीं होते। लेकिन इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस और अवेयरनेस की कमी ने हैरेसमेंट का कारण बना दिया है। इस प्रोसेस में लोकल इंजीनियर्स से लेकर कॉर्पोरेट लेवल तक कई रेजोल्यूशन लेवल्स शामिल हैं, जिसमें केस वैल्यू के अनुसार वेरिंग डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स होती है। यूनियन बजट 2025-26 करंट अफेयर्स थीम एंड विजन। यूनियन बजट 2025-26 को सबका विकास थीम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, जो भारत के सभी क्षेत्रों में इंक्लूसिव और बैलेंस्ड ग्रोथ पर जोर देता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव का उदाहरण दिया, जिसे लोगों के केंद्रित अप्रोच को हाईलाइट किया। एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं होता, एक देश उसके लोग होते हैं। ये बजट 2047 तक विकसित भारत के विजन के साथ अलाइन करता है, जो 6 की प्रिंसिपल्स पर केंद्रित है। जीरो पॉवर्टी, यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, फुल एम्प्लॉयमेंट, 70% महिलाएं की इकोनॉमी में भागीदारी और भारत को ग्लोबल फूड बास्केट बनाना। बजट एस्टिमेट्स। बजट 2025-26 के एस्टिमेट्स के मुताबिक सरकार का टोटल खर्च 50.65 लाख रुपीस करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि बोरोइंग्स को छोड़कर टोटल रिसीट्स 34.96 लाख रुपीस करोड़ रही। नेट टैक्स रिसीट्स 28.37 लाख रुपीस करोड़ के आसपास है, जो सरकार के रेवेन्यू का मेजर हिस्सा है। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% रिकॉर्ड किया गया है, मतलब सरकार की इनकम और खर्च के बीच का अंतर इतना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, 11.21 लाख रुपीस करोड़ है, जो जीडीपी का 3.1% है। इसके अलावा सरकार ने 14.82 लाख रुपीस करोड़ की ग्रोस मार्केट बोरोइंग्स का प्लान बनाया है, जिसे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा सके। 4 ग्रोथ इंजन्स। एग्रीकल्चर। प्राइम मिनिस्टर धनधान्य कृषि योजना को 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्टिविटी सुधारने के लिए लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भरता इम्पल्सिस का मिशन टूर औरद और मसूर में सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट रखता है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट को 3 लाख रुपीस से बढ़ाकर 5 लाख रुपीस किया गया। एडिशनल प्रोग्राम्स हाई यील्ड सीड्स, वेजिटेबल क्लस्टर्स और कॉटन प्रोडक्टिविटी पर फोकस करते हैं। एमएसएमईज। एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया, जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स को एनहांस करता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड स्कीम और 5 लाख महिलाएं और मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। बजट ने एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का भी प्रस्ताव दिया। इन्वेस्टमेंट। बजट ने राज्यों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.5 लाख रुपीस करोड़ का एलोकेशन किया है, जो 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स है। इसने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, स्कूल्स और पीएचसीज के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव दिया। प्राइवेट सेक्टर लेड R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपीस और अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख रुपीस करोड़ एलोकेट किया गया। एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू किया गया है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपीस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs के लिए है। एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और भारत ट्रेडनेट को ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन और एयर कार्गो और फिशरीज एक्सपोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट दिया गया। की रिफॉर्म्स। बजट 2025-26 में कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं, जो देश के ओवरऑल डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है,
जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन दोनों को एनकरेज किया जा सके। अर्बन डेवलपमेंट के लिए नेशनल जियोस्पेशियल मिशन लॉन्च किया गया है, जो प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग को ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। एजुकेशन और इनोवेशन के फील्ड में ज्ञान भारतम मिशन शुरू हुआ है, जिसका फोकस पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंसर्व करने पर है, ताकि हमारी नॉलेज हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा सके। टैक्सेशन और रेगुलेशन के एरिया में कंप्लायंस सिस्टम्स को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज करने का टारगेट रखा गया है, जिससे बिजनेसेस और सिटीजन्स दोनों के लिए प्रोसेसेस इजी और ट्रांसपेरेंट हो जाएं।